हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्ट पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब एपी। तो दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों बात करते हैं सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक फंक्शन होता है, एक तरह का फंक्शन होता है जिसका जो डोमेन होता है वो नेचुरल नंबर का सेट होता है। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे, सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set of natural numbers. Okay, and is defined as, कैसे लिखते हैं? ए एन फंक्शन ऑफ एन। ठीक है, एन जहाँ पे नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर बोले तो 1 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से। ओके, देखो अब ये जो सीक्वेंस है दोस्तों, सीक्वेंस में बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं या फिर इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला टर्म होगा दोस्तों वो होगा A1 जो कि होगा 1 का फंक्शन। ठीक है, वैसे ही दूसरा टर्म जो होगा वो 2 का फंक्शन होगा, तीसरा टर्म जो कि 3 का फंक्शन होगा। ठीक है, एन इस तरह से चलता रहेगा, एन एन का फंक्शन होगा। ओके, एंड ये सारे टर्म्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं nth टर्म के डेफिनेशन से। तो मान लेते हैं जो nth टर्म है दोस्तों उसका जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है, n/n+1। तो इस डेफिनेशन से हम लोग पहले टर्म को कैसे निकालेंगे? सिर्फ हमें n का वैल्यू 1 लगाना है। यहाँ पे फंक्शन ऑफ 1 होगा। देखो तो यहाँ पे आप अगर 1 लगाएंगे 1+1, ओके, तो क्या होगा यहाँ पे 1/2। तो दूसरा टर्म कैसे निकालेंगे? तो ये फंक्शन ऑफ 2 होगा। तो इस इक्वेशन में हम लोग n का जो वैल्यू है वो 2 लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? 2/3। वैसे ही तीसरा टर्म होगा 3 का फंक्शन, मतलब यहाँ पे हम लोग 3 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 3/4। एंड इस तरह से हम लोग सारे टर्म्स को निकाल सकते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिपेंड करके हम लोग सीक्वेंस को 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है इन्फिनिट सीक्वेंस एंड दूसरा है फिनिट सीक्वेंस। अगर नंबर ऑफ टर्म फिक्स होता है तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? फिनिट सीक्वेंस। एंड जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिट सीक्वेंस। एंड दोस्तों यहाँ पे एक सीक्वेंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, A3 A4 एंड इस तरह से। ओके, तो इस सीक्वेंस को अगर हम लोग प्लस आकार में लिखें तो क्या होगा? इस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? सीरीज। ठीक है, अगर सीक्वेंस को इस तरह से लिखा जाए, प्लस आकार में लिखा जाए, तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं सीरीज। एंड सीरीज भी 2 तरह के होते हैं, फिनिट एंड इनफिनिट। ठीक है, फिनिट एंड इनफिनिट। नंबर ऑफ टर्म्स अगर फिक्स्ड हो तो उसे फिनिट, एंड नंबर ऑफ टर्म्स अगर बहुत सारे हो, दिया गया नहीं हो, तो उसको हम लोग इनफिनिट सीरीज कहते हैं। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया है सीक्वेंस किसे कहते हैं। सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर के सेट होते हैं एंड उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, जहाँ पे n नेचुरल नंबर्स के बिलोंग करता है, 1 2 3 4 इस तरह से। ओके, तो फर्स्ट टर्म को हम लोगों ने कुछ इस तरह से निकाले, सेकंड टर्म को इस तरह से निकाले एंड थर्ड टर्म को इस तरह से निकाले, एंड बाकी टर्म्स को भी हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, nth टर्म का जो डेफिनेशन है दोस्तों हम लोगों ने मान लिया ये है। इस डेफिनेशन के सारे हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड जितने भी टर्म्स है सारे टर्म्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सारे टर्म्स का वैल्यू क्या होगा सारे के सारे को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये था सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में। आगे हम लोग
प्रोग्रेशन के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। दोस्तों, जब कोई सीक्वेंस एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है तब हम लोग उस सीक्वेंस को कहते हैं प्रोग्रेशन। मतलब जब कोई सीक्वेंस एक स्पेसिफिक एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगा तब हम लोग उस सीक्वेंस को कहेंगे प्रोग्रेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन अ सीक्वेंस फॉलोज स्पेसिफिक पैटर्न then it is called a progression। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ जिसका फर्स्ट टर्म है A1, दूसरा है A2, तीसरा A3, इस तरह से A4, A5, A6, ओके, एंड इस तरह से ये है nth टर्म। तो दोस्तों A1 से A2 को डिराइव करने के लिए हम लोग जिस फॉर्मूला को यूज़ करने वाले हैं, जिस रूल को या फिर जिस पैटर्न को यूज़ करने वाले हैं, अगर सेम पैटर्न से हम लोग A2 से A3 निकाल सके, A3 से A4 निकाल सके, A4 से A5 निकाल सके, तब इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे प्रोग्रेशन। क्योंकि एक ही पैटर्न को यूज़ करते हुए हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है, इस तरह से सारे टर्म्स को निकाल सकेंगे। यहाँ पे एक ही पैटर्न यूज़ होने वाला है। जैसे देखो यहाँ पे 2, 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है, ये एक सीक्वेंस है दोस्तों। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। एंड दूसरा लिख रहा हूँ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो सीक्वेंस को लिखा। तो इस सीक्वेंस को देखते हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म से दूसरे टर्म को डिराइव करने के लिए हम दो चीज़ कर सकते हैं। एक तो मल्टीप्लाइड बाई 2, दूसरा है +2। पहले टर्म को अगर आप लोग 2 से गुना कर देंगे तो आपको दूसरा टर्म मिल जाएगा, या फिर पहले टर्म के साथ अगर आप लोग 2 जोड़ देते हैं तो भी आपको सेकंड टर्म मिल जाएगा। लेकिन अब देखते हैं सेकंड टर्म से थर्ड टर्म को हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे अगर इस पैटर्न से चलेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिल रहा है, लेकिन इस पैटर्न से चलेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। ओके, तो सेम पैटर्न से यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में देखो ये वाला पैटर्न अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस पैटर्न के सहारे हम लोग सारे टर्म्स को निकाल सकेंगे। तो इसके नेक्स्ट टर्म क्या होगा दोस्तों, 64 को 2 से गुना कर दो तो आपको मिल जाएगा 128 एंड उसके बाद का टर्म 256। ठीक है, तो सेम पैटर्न से हम लोग जितने भी टर्म्स हो निकाल सकते हैं। ओके, एंड दूसरा सीक्वेंस देख लो, यहाँ पे भी दो केसेस हो सकता है, मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड +2। तो यहाँ पे अगर 4 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6 नहीं मिलने वाला, लेकिन यहाँ पे देखो +2 करते हैं तो 6 मिल जाएगा, 6 के साथ 2 जोड़ते हैं तो हमें 8 मिल जाएगा, 8 से 2 जोड़ते हैं तो हमें 10 मिल जाएगा। एंड इस तरह से हम लोग सारे टर्म्स को निकाल सकते हैं। तो इस सीक्वेंस के लिए देखो पैटर्न क्या यूज़ हो रहा है दोस्तों, +2 +2 +2। किसी भी टर्म के साथ अगर आप 2 जोड़ देंगे तो आपको उसके नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। ओके, तो इस सीक्वेंस में एक ही पैटर्न यूज़ होगा, इस सीक्वेंस में एक ही पैटर्न यूज़ होगा। तो ये दोनों सीक्वेंस क्या होगा दोस्तों, प्रोग्रेशन कहलाएगा। ओके, चलो अब क्या करते हैं, अब हम लोग प्रोग्रेशन के टाइप देख लेते हैं। ठीक है, जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। तो हेडिंग लगा लेते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट से एपी कहते हैं, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ओके, एंड जिसको शॉर्ट से हम लोग एपी कहते हैं।
तो इसका डेफिनेशन क्या होगा दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। अ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड arithmetical progression if the difference of any term to its previous term is constant, या फिर आप सेम भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज सेम। ओके, अ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म इज कंस्टेंट और सेम। मतलब एक प्रोग्रेशन में जैसे कि देखो A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है, मान लेते हैं ये है एक प्रोग्रेशन। तो इस प्रोग्रेशन पे अगर आप किसी भी टर्म को लेते हैं, किसी भी टर्म को चुनते हैं एंड उसके प्रीवियस टर्म को उससे आप माइनस कर देते हैं, तो आपको जो डिफरेंस मिलने वाला है वो ऑलवेज सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो मैंने A2 को चुना, तो A2 से आप उसके प्रीवियस टर्म मतलब A1 को माइनस कर देंगे, तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वही डिफरेंस अगर आप A3 या फिर A4 को चुनते हैं तो भी आपको वही डिफरेंस मिलेगा, A4 माइनस A3, यहाँ पे A5 माइनस A4, ठीक है। डिफरेंस जो होगा दोस्तों वो ऑलवेज सेम होगा एंड इस डिफरेंस को हम लोग D से लिखते हैं। D क्या है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को याद रखिएगा। ओके, जो कॉमन डिफरेंस है दोस्तों वो ऑलवेज कंस्टेंट होता है, कंस्टेंट, ठीक है। किसी भी टर्म को आप लेंगे एंड उसके प्रीवियस टर्म को आप उससे माइनस कर देंगे तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो ऑलवेज कंस्टेंट होगा, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, देखो यहाँ पे, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं। देखो एक मैं प्रोग्रेशन लिख रहा हूँ जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है। ओके, मान लेते हैं इतने ही टर्म है। ओके, तो देखो अगर आप 6 लेते हैं, 6 के प्रीवियस टर्म को माइनस कर देते तो आपको क्या मिलेगा? 3। इस टर्म को लेंगे तो क्या मिलेगा? 3। 12 माइनस उसके प्रीवियस टर्म जो हुआ 9 तो 3। ओके, एंड यहाँ पे 15 माइनस 12 करते हैं तो आपको 3 मिलता है। 18 माइनस 15 करते हैं तो भी आपको 3 मिलता है। 21 माइनस उसके प्रीवियस टर्म 18 करते हैं तो आपको 3 मिलता है। ओके, तो ये प्रोग्रेशन क्या है दोस्तों? ये प्रोग्रेशन है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, क्योंकि जो डिफरेंस है वो ऑलवेज सेम है, कंस्टेंट है। कंस्टेंट कितना है? 3 है, ठीक है। इस सीक्वेंस के लिए, इस प्रोग्रेशन के लिए कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों? 3 है, ठीक है। तो देखो अब अगर इस तरह से दिया गया है A3, A4, A5, A6, ये एक प्रोग्रेशन है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D, ठीक है। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू D। तो इस तरह से A6 माइनस A5 होगा, ये भी D होगा। ओके, ये भी D होगा। मतलब A1 के साथ अगर आप D जोड़ देते हैं तो आपको A2 मिल जाएगा। A2 के साथ अगर आप D जोड़ देते हैं तो आपको A3 मिल जाएगा। A3 के साथ D जोड़ देते हैं तो आपको A4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था कुछ एग्जाम्पल। चलो एक और न्यूमेरिकल ले लेता हूँ मैं, तो आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे कि 12, 6, 4, 2, 0, -2, -4। ओके, ये भी एक प्रोग्रेशन है, लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का प्रोग्रेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है दोस्तों वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा? देखो
10 माइनस 12, ठीक है। एक टर्म लेंगे, उसके प्रीवियस टर्म को अगर आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, तो सेकंड टर्म से अगर आप थर्ड टर्म को निकालना चाहते हैं तो सेकंड टर्म आपको पता है 10 एंड कॉमन डिफरेंस भी आपको पता है -2, तो क्या होगा 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 8, ठीक है। थर्ड टर्म डेराइव हो गया। थर्ड टर्म से अगर आप फोर्थ टर्म निकालना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है 8 है, प्लस कॉमन डिफरेंस क्या होगा -2, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये था दूसरा एग्जाम्पल। इतना तो आपको समझ में आ गया है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला सीखने वाले हैं, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के फॉर्मूला। एंड मैंने पहले भी कहा है कि मैथ करने का जो की होता है, जो चाबी होता है ताला खोलने का, वो होता है उसका फॉर्मूला। ओके, तो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन से जितने भी मैथ आएंगे उन सारे फॉर्मूला के सारे आप सॉल्व कर सकेंगे। ओके, तो मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ, तो आगे हम लोग फॉर्मूला सीखने वाले हैं एक एक करके सारे। दोस्तों, जो पहला फॉर्मूला है इससे हम लोग किसी भी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए उस अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का पहला टर्म क्या है एंड उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं पहला फॉर्मूला, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। यह है पहला फॉर्मूला जिससे हम लोग किसी भी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। ओके, तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन इज a1। ओके, a1 है पहला टर्म, ये हम लोग मान लेते हैं, एंड दैट कॉमन डिफरेंस इज d, ठीक है। तो पहला टर्म क्या है a1 एंड कॉमन डिफरेंस है d। तो चलो लिखते हैं फर्स्ट टर्म क्या होगा a1, सेकेंड टर्म क्या होगा दोस्तों a1 प्लस d। कॉमन डिफरेंस को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको मिल जाता है उसका नेक्स्ट टर्म। ओके, थर्ड टर्म a1 प्लस d, ये है सेकेंड टर्म। इसके साथ अगर आप लोग कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो इसको आप जोड़ दें a1 प्लस 2d, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे 3 को यूज़ करने वाले हैं। कैसे करेंगे, a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ओके, ठीक है। तो इस तरह से फोर्थ टर्म को निकालें, क्या होगा, देखो यहाँ पे 2d है, एक d और जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा a1 प्लस 3d मिलेगा। लेकिन हम लोग निकाल रहे हैं फोर्थ टर्म, 4 को यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा उसका, a1 प्लस 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस d। ओके, ठीक है। तो चलो अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 6 टर्म को निकालेंगे तो यहाँ पे 6 लगा देंगे, 6 माइनस 1d हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, nth टर्म को कैसे निकालेंगे, देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस। अगर आप छठे टर्म को निकालना चाहेंगे तो आपको n का वैल्यू 6 लगाना होगा। अगर आप 11वीं टर्म को निकालेंगे तो यहाँ पे आपको 11 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो आपको मिल जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, nth टर्म का फॉर्मूला है। ओके, ये हमारा पहला फॉर्मूला। तो इससे हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल। देखो फाइंड द 11th टर्म ऑफ AP। AP क्या है 32, 28, 24, ठीक है, इस तरह से। तो 11वीं पद क्या होगा, 11th टर्म क्या होगा इस अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का। तो हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, बिल्कुल इस फॉर्मूला को यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे A11, क्योंकि हम लोग 11th टर्म को निकाल रहे हैं तो A11 लिखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा A1 देखो पहला पद क्या है दोस्तों, पहला टर्म क्या है 32 यहाँ पे लिख लो प्लस, ठीक है 11वीं पद निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 11 एंड फॉर्मूला है -1 n-1 तो 11 - 1 होगा। एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म को आप लेंगे एंड उसके प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे। d इजिकल टू क्या होगा 28 माइनस सॉरी उधर दिख नहीं रहा है तो चलो मैं नीचे लिख रहा हूँ, चलो इसको फिर से यहाँ पे। तो सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होगा दोस्तों 28 माइनस उसके प्रीवियस टर्म 32 तो ये आपको मिल जाएगा -4 एंड A1 तो आपको पता है यहाँ पे 32 है, ठीक है। तो यहाँ पे 11th टर्म कैसा होगा, देखो फॉर्मूला लगा दो A1 मतलब 32 प्लस n-1, n क्या है दोस्तों, जिस टर्म को आप निकालेंगे उस टर्म का वैल्यू, ठीक है, जो कि है यहाँ पे 11। ओके तो 11 - 1 होगा एंड कॉमन डिफरेंस तो आपको पता है -4। चलो इसको आप कैलकुलेशन करते हैं, 32 प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 32 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 10, यहाँ पे 40 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस करने के बाद हमें मिलता है -8। तो 11वीं पद क्या होगा दोस्तों -8। ओके चलो तो अब ये तो था फॉरवर्ड ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, मतलब पीछे से अगर पूछा जाए, ओके पीछे से 11 नंबर पद को निकालो तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, देखो टू फाइंड द nth टर्म ऑफ AP इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लास्ट होगा इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लास्ट टर्म पता होना चाहिए। सबसे आखिरी वाला टर्म मान लेते हैं ये है L, ओके एंड कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म क्या है दोस्तों, लास्ट टर्म है हमारे पास L, ठीक है। सेकंड लास्ट टर्म मतलब लास्ट टर्म के आगे वाला टर्म क्या होगा L - D, ओके। थर्ड लास्ट टर्म क्या होगा दोस्तों L - D माइनस फिर से D करो तो ये हो जाएगा L - 2D, ओके ठीक है ना। तो 2 को हम लोग क्या लिखेंगे 3 - 1D, ठीक है। फोर्थ लास्ट टर्म L - 2D और एक D माइनस कर देंगे तो आपको 3D मिलेगा एंड जिसको हम लोग L - 4 - 1D लिखेंगे, ठीक है। क्या चेंज हो रहा है, आपने देखा यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है। आगे वाले फॉर्मूला में क्या था दोस्तों, फर्स्ट टर्म था A, ओके A के बाद था प्लस, लेकिन अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लेंगे तो आपको लास्ट टर्म यहाँ पे लिखना होगा, एंड उसके बाद माइनस लिखना होगा, बाकी बात पार्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग nth टर्म फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से nth टर्म को निकालेंगे, ठीक है। पीछे से आ रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे क्या होगा L - n-1 एंड कॉमन डिफरेंस, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला इन रिवर्स ऑर्डर। एंड फॉरवर्ड ऑर्डर में क्या था A1 प्लस n - 1D, थोड़ा सा ही चेंज है, बस थोड़ा सा ही चेंज है इन दोनों फॉर्मूले में, ठीक है। ओके पहला फॉर्मूला ये था जहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म को लिए थे एंड प्लस किए थे, ओके एंड दूसरा फॉर्मूला जो कि रिवर्स ऑर्डर में है, रिवर्स ऑर्डर में हम लोगों ने लास्ट टर्म को लिए एंड माइनस कर दिए, ओके। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। एंड एग्जाम्पल बिल्कुल सेम होने वाला है, आपको लास्ट टर्म दिया जाएगा, ठीक है, लास्ट टर्म एंड उसके पहले टर्म को दिया जाएगा, तो आपको इस तरह से आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा एंड बिल्कुल सेम मेथड में आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो तो नेक्स्ट रूल में चले जाते हैं। आगे हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तब हम लोग ये सारे रूल को, सारे फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ओके। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थर्ड फॉर्मूला सीखने वाले हैं अब।
तो दोस्तों थर्ड रूल क्या है, किसी भी एपी के जितने सारे टर्म्स होते हैं उन सारे टर्म्स को जोड़ के हमें जो मिलेगा वो हम कैसे निकालेंगे, ये हमें पता चलेगा थर्ड रूल से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो टू फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन लेने वाला हूँ, A1 A2 A3 A4 A5 A6 ओके, एन इस तरह से AN तक। ओके, तो ये सारे टर्म्स को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमें इसका जोगफल या फिर सम कितना मिलेगा, कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे हमें पता है फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, A1। ठीक है, एंड लास्ट टर्म अगर दिया होता है, मान लेते हैं ये वाला टर्म लास्ट है एंड ये कितना है L। ओके, L एंड कॉमन डिफरेंस D। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत ही आसान है, किसी भी टर्म को ले लो उसके प्रीवियस टर्म को आप माइनस कर दो तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगर हमें लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म दिया होता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। सम को हम लोग SN से लिखते हैं, सम ऑफ nth टर्म। ओके, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है n/2 A प्लस L। अगर हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया होता है तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम निकालने के लिए। ओके, तो चलो अब देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ए तो हमें पता है दोस्तों, फर्स्ट टर्म क्या है A1। ठीक है ना, एंड लास्ट टर्म L मतलब n टर्म का फॉर्मूला क्या है A प्लस n-1 D। ठीक है, तो ये है लास्ट टर्म का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देखो क्या है n/2। चलो अब A1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2A1 प्लस n-1 D। ओके, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला सम निकालने के लिए, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, जितने भी टर्म्स होगा एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पे, सारे टर्म्स को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमें जो जोगफल या फिर सम मिलेगा उसको हम लोग इस फॉर्मूले के सहारे निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, ये है फॉर्मूला नंबर 3। अगर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया होता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला को यूज़ करने वाले हैं। ओके, ये है फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे दोस्तों, आगे हम लोग मीन समझेंगे। ठीक है, कैसे मीन को निकालेंगे। मीन मतलब एवरेज। ठीक है, जैसे कि A B C ये है 3 टर्म्स, ये तीनों का एवरेज क्या होगा दोस्तों। ठीक है, ये अगर AP में है, इन AP, तो इसका एवरेज क्या होगा, ये हम लोग कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। सारे फॉर्मूलाज को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा, फॉर्मूला अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर मैथ करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सारे फॉर्मूला को एक के बाद एक याद कीजिएगा। तो फॉर्मूला नंबर 5 जहाँ पे हम लोग अरिथमेटिकल मीन निकालना सीखेंगे। अरिथमेटिकल मीन, ओके, AM। किसी भी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पे अरिथमेटिकल मीन हम लोग कैसे निकालते हैं ये हमें बताएगा ये वाला फॉर्मूला। देखो दोस्तों, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। मान लेते हैं ये है एक AP। ठीक है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मीन क्या होगा दोस्तों, देखो जो बीच में फंसा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं मीन, मतलब इसके केस में B होगा मीन। ठीक है, एंड इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, B माइनस ए क्या हो गया दोस्तों, कॉमन डिफरेंस। देखो हम लोगों ने B को लिया एंड उसके प्रीवियस नंबर को, प्रीवियस टर्म को हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। बहुत ईजी है। ठीक है, एंड वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं C माइनस B, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, कॉमन डिफरेंस D। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग नहीं लिखते हैं,
इतना तो हम लोग लिख सकते हैं ना, ये भी है कॉमन डिफरेंस, ये भी है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, बी को इधर रखिए, इस बी को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा प्लस बी, एंड सी रह जाएगा यहाँ पे, एंड ए इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या होगा 2b एंड यहाँ पे a प्लस सी, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया मीन। ऐसे अगर कोई भी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पे 3 ही टर्म हो तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 3 टर्म से ज़्यादा टर्म हुआ तो कैसे निकालेंगे। देखो मैंने क्या कहा, A4 एंड यहाँ पे मान लेते हैं ये है B, ठीक है। तो एरिथमेटिकल मीन क्या हुआ दोस्तों, एरिथमेटिकल मीन हम किसे कहेंगे, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के बीच में जो फंसा होगा, जितने भी टर्म्स फंसा होगा वो क्या होगा, एरिथमेटिकल मीन उस AP का, ठीक है। एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का एरिथमेटिकल मीन होगा क्या, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के बीच में जितने सारे टर्म्स फंसा होगा वही होगा उसका अरिथमेटिकल मीन, ठीक है। तो अगर 3 से ज़्यादा दिया हो तो हम लोग उस केस में कैसे निकालेंगे अरिथमेटिकल मीन, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे पहला अरिथमेटिकल मीन ये है, दूसरा अरिथमेटिकल मीन ये है, तीसरा अरिथमेटिकल मीन ये है, एंड चौथा अरिथमेटिकल मीन ये है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ n नंबर ऑफ ले लेता हूँ, ठीक है, n नंबर ऑफ अरिथमेटिकल मीन, देन उसके बाद है आखिरी टर्म, ठीक है, ओके। तो कितने अरिथमेटिकल मीन है दोस्तों, n नंबर ऑफ अरिथमेटिकल मीन्स है यहाँ पे, ओके, एंड ये है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो टोटल अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पे कितने टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पे n नंबर ऑफ अरिथमेटिकल मीन है एंड फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा दो टर्म आ रहा है, तो टोटल टर्म क्या होगा दोस्तों, n प्लस 2, ठीक है, n प्लस 2 होगा इसका टोटल टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग n प्लस 2 टर्म को कैसे निकालेंगे, b क्या है दोस्तों, n प्लस 2 टर्म, ठीक है। n प्लस 2 पद जो है दोस्तों वो ही है b, ओके। ये है इतने है n, ये है +1 एंड ये है +2, तो ये वाला टर्म क्या हुआ दोस्तों, n प्लस 2 वाला टर्म, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, किसी भी टर्म को निकालने के लिए जो फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला, पहला टर्म, देन उसके बाद जितने नंबर टर्म को आप निकाल रहे हैं तो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे n प्लस 2, फॉर्मूला में क्या था, -1 था एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया n प्लस 2 टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a1 प्लस a1 नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ a होगा क्योंकि हमने यहाँ पे a माना है, तो यहाँ पे क्या होगा n प्लस 1 होगा, प्लस माइनस करके 1 मिलेगा एंड कॉमन डिफरेंस d मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये तो b है क्योंकि ये वाला टर्म, इतने नंबर टर्म ये b है, लास्ट टर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा n प्लस 1, उसके साथ मल्टीप्लाई है d एंड ये हो जाएगा b माइनस a, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालो d, तो ये हो जाएगा b माइनस a n प्लस 1, ठीक है। ये हमें मिल गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब इसके सारे हम लोग कैसे a1 a2 a3 एंड ये सारे मीन्स को निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो a1 था फर्स्ट मीन, फर्स्ट अरिथमेटिकल मीन, तो इसको कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस जो कि हमें ये मिला है, ये क्या है b माइनस a n प्लस 1, ठीक है, इजिकल टू हम लोग a प्लस d भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरा टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस क्या हो जाएगा d प्लस d मतलब 2d, ठीक है। दूसरा अरिथमेटिकल मीन 2d, ठीक है, d का वैल्यू ये वाला वैल्यू है, तो थर्ड अरिथमेटिकल मीन कैसे निकालेंगे, a प्लस 3d। इस तरह से अगर हम लोग सारे निकालेंगे तो a n मतलब nth अरिथमेटिकल मीन
जो कि होगा ए प्लस एन डी, ठीक है ना, ए प्लस एन डी। ओके चलो, अब इतने सारे अरिथमेटिकल मीन के बीच अगर कोई भी अरिथमेटिकल मीन आपको निकालना, पर्टिकुलर कोई अरिथमेटिकल मीन निकालना होगा, मान लेते हैं एम, ठीक है, एम, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एन की जगह पे आप एम लगा दीजिए, तो ए एम, तो ये हो जाएगा ए प्लस एम, डी का वैल्यू क्या होगा, बी माइनस ए, नीचे होगा एन प्लस वन, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला अरिथमेटिकल मीन निकालने का। ओके, तो इतना तो आपको अगर समझ में आ गया होगा तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, और नहीं तो ये पैटर्न को आप याद कर सकते हैं। डी कैसे निकालते हैं, डी का फॉर्मूला ये होगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई एन प्लस वन, ठीक है दोस्तों। चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अगर नहीं तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। रूल नंबर 6, सम ऑफ n अरिथमेटिकल मीन्स इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। तो एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पे जितने सारे अरिथमेटिकल मीन होगा, उन सारे अरिथमेटिकल मीन्स का सम क्या होगा, मतलब जोगफल क्या होगा। जैसे देखो यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म है, पहला अरिथमेटिकल मीन A1, दूसरा अरिथमेटिकल मीन A2, तीसरा है A3, चौथा है A4, इस तरह से AN, एंड आखिरी टर्म क्या है दोस्तों, B है, ठीक है। ओके, ये है फर्स्ट टर्म एंड ये है लास्ट टर्म। इन दोनों के बीच में जितने भी टर्म्स फंसा हुआ है ये सारे क्या है, अरिथमेटिकल मीन्स, ठीक है। ओके, ये है अरिथमेटिकल मीन्स। तो ये सारे अरिथमेटिकल मीन का सम क्या होगा, जोगफल क्या होगा, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 AN, ठीक है। ये सारे हैं अरिथमेटिकल मीन। इन सारे अरिथमेटिकल मीन्स का सम क्या होगा, तो पहला अरिथमेटिकल मीन क्या है, A प्लस D, दूसरा है A प्लस 2D, तीसरा है A प्लस 4D, ठीक है। इस तरह से n अरिथमेटिकल मीन क्या होगा, A प्लस ND, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग अगर सिंगल लिखना चाहेंगे, एक ही टर्म पे लिखना चाहेंगे, तो ये क्या होगा, n इंटू A प्लस B बाई 2, ठीक है। ओके, सारे अरिथमेटिकल मीन का सम क्या होगा दोस्तों, ये है फॉर्मूला अरिथमेटिकल मीन्स का सम निकालने का। ओके, ठीक है, इतना आप याद रखिए, ये है फॉर्मूला नंबर 6, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पे जितना भी टर्म है, ठीक है, पीछे से जितना आप आगे आए, सामने से जितना पीछे गए, ठीक है, मतलब बिगिनिंग से जितना डिस्टेंस पे आप कोई भी टर्म को ले लेते हैं, एंड पीछे से उसी डिस्टेंस से एक टर्म को लेते हैं, एंड इन दोनों टर्म का सम क्या होगा। मतलब देखो यहाँ पे पहला टर्म है A1, दूसरा टर्म A2, A3, A4, A5, A6, A7 एंड A8, ठीक है। ये है एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बिगिनिंग से थर्ड टर्म मतलब ये वाला टर्म, एंड इंड से थर्ड टर्म मतलब ये वाला टर्म, इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो इसका सम क्या मिलेगा आपको, इसका सम क्या मिलेगा आपको। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इसका फॉर्मूला है सम ऑफ द टर्म्स equidistance from
बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड। ओके, इसका सम है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, पहले टर्म को एंड लास्ट टर्म को अगर आप जोड़ देते हैं तो जो आपको जोगफल मिलेगा, जो सम आपको मिलेगा, वही इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं वही सम आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर है 7। बस आपको ये सातों फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, ये सातों फॉर्मूला याद करना है। आज हम लोग 1-2 एग्जाम्पल करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा एग्जाम्पल करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, आप सारे फॉर्मूला को एक बार समझिएगा। ठीक है, एंड अपने किताब से कुछ एग्जाम्पल करिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में तो मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो आज के लिए 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। ठीक है, सारे फॉर्मूला को एकदम बेहतर तरीके से याद कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 151। मतलब 1 and 151 के बीच जितने भी इवन नंबर्स हैं, ठीक है, उन सभी इवन नंबर्स का सम क्या होगा, जोगफल क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा जो सीरीज होगा दोस्तों वो कैसा होगा, 1 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, 2। ठीक है, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6, 8, 10 इस तरह से आता रहेगा। एंड आखिरी में कौन सा आएगा दोस्तों, 150। ठीक है, 150, 151 के सामने 150 है इवन नंबर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो पता है, फर्स्ट टर्म क्या है, 2। एंड कॉमन डिफरेंस क्या है दोस्तों, किसी भी एक टर्म को लो, उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दो तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा है 4 से माइनस अगर 2 करते हैं तो आपको कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो हमें फर्स्ट टर्म पता है 2, कॉमन डिफरेंस पता है 2, लेकिन हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना होगा। ओके, ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें लास्ट टर्म पता है जो कि होगा 150। ठीक है, तो मान लेते हैं ये पूरा सीरीज में, ओके, ये पूरा अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पे n नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, n बा पद। ठीक है, nth टर्म 150। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, tn इजिकल टू, या फिर आप an लिख सकते हैं यहाँ पे, an इजिकल टू an। ठीक है, an इजिकल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 d। ये फॉर्मूला हमने सीख के रखा है, तो यहाँ पे लगा दो 2 प्लस n-1 2। ठीक है, एंड लास्ट पद मतलब nth पद क्या है दोस्तों, 150। तो यहाँ से आपको n का वैल्यू निकालना होगा। तो 150 माइनस 2 एंड यहाँ पे रह जाता है 2n माइनस 2। ठीक है, तो देखो 2n इजिकल टू क्या रहेगा, ये 2 इधर अगर आता है तो +2 हो जाता है, +2 माइनस 2 ये कट जाएगा। ओके, तो 150 ही रहेगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे n इजिकल टू क्या है, 150/2 मतलब 75। मतलब ये पूरा सीरीज में या फिर पूरा अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पे 75 नंबर पद है। ठीक है, टर्म्स है, कितने टर्म्स है, 75 टर्म्स। ओके, अभी हमें n का वैल्यू भी पता लग गया है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, Sn। फॉर्मूला क्या है दोस्तों सम निकालने का, n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, ये है फॉर्मूला। तो यहाँ पे लगाओ, n क्या है 75, नीचे है 2 एंड यहाँ पे है 2, फर्स्ट टर्म a वो भी है 2 प्लस 75 माइनस 1 इंटू d मतलब 2। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 75/2 4 प्लस ये होता है 74 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 74 इंटू 2। ठीक है, ओके, इसको अभी कैलकुलेट करना है तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो
24 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 75/2, तो हमें मिल रहा है 5700, ठीक है, जो कि आंसर होगा। ओके, चलो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूला यूज़ किए हैं। पहला तो फॉर्मूला नंबर 1 एंड ये है सम का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किए हैं यहाँ पे। तो आगे की क्लास में हम लोग और भी एग्जाम्पल करने वाले हैं। आज थोड़ा टाइम का शॉर्ट है, तो बस आज सिर्फ हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जाम्पल करने वाले हैं। ओके, आप प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी किताब से, जितने भी एग्जाम्पल हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी फॉर्मूला तो आपको याद हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड अपना प्रिपरेशन जो है दोस्तों बिल्कुल बेहतर तरीके से करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।